हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी महत्व और पूजा विधि। महत्व: यह व्रत कष्टों को दूर कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और व्यक्ति को मोक्ष के प्रदान करता है। पूजा विधि: सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल और भोग तुलसी दल का साथ ही अर्पित करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुकाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वर्जित: इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। चलिए पूजा शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, नहा धोकर मैं हो गई रेडी पूजा करने के लिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे उठकर घर को स्वच्छ कर और जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे स्थान को साफ कर लेंगे, नहीं तो अपने मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। चलिए पूजा विधि करके दिखाते हैं आपको। और सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की अर्घ जरूर दें, यानी कि सूर्य देवता को सबसे पहले पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल में थोड़ा सा लाल चंदन, एक पुष्प डालकर, थोड़ी सी चावल डालकर अर्घ दे सकते हैं। थोड़ी सी तिल भी डाल सकते हैं। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ा महान होता है। हर एकादशी व्रत पूजा करना चाहिए और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद संकल्प ली जाती है। सबसे पहले संकल्प लेने के बाद पूजा शुरू करेंगे। अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा कर पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अलग से चौकी लगा ली है और भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को रखकर पूजा करेंगे। साल वर्ष 2026 में अपरा एकादशी 13 मई बुधवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अपरा पुनः यश और धन प्रदान करने वाली मानी जाती है, इसलिए इस अंशला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामा रूप की पूजा की जाती है और व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। यह अपरा एकादशी 2026 महत्वपूर्ण वर्णन तिथि 13 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी रखी जाएगी ये व्रत रखी जाएगी। एकादशी तिथि है परामर होने वाला है, यानी कि एकादशी होगा 12 मई 2026 को दोपहर 9:56 से। व्रत के मुहूर्त के अनुसार रहेगा 2:52 PM। एकादशी तिथि का समय रहेगा 13 मई 2026 दोपहर तक। पंचांग के अनुसार पारण का समय रहेगा, मुहूर्त रहेगा 14 मई को पारण कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 7 के 41 के बीच में पारण कर सकते हैं। इस बीच में पारण करना होता है। इसे अंचला एकादशी भी कहते हैं, जो अटूट भक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। अपरा एकादशी व्रत मुख्य कारण और महत्व: पापों का नाश करने वाले मानते हैं कि यह व्रत ब्रह्म हत्या से बचाती है, भूत योनि, निंदा और झूठ बोलने वाले उस महापापों से भी मुक्त दिलाती है। अक्षय पुण्य: इस दिन दान, अन्न, वस्त्र, धन करने से अक्षय की प्राप्ति होती है। कभी भी खत्म न होने वाली यह पुण्य प्राप्त होता है। सफलता और समृद्धि: जो लोग निस्वार्थ भाव से यह व्रत करते हैं रखते हैं, उन्हें अपरा तरक्की, प्रसिद्ध और धन की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत साधक को संचारिक कष्टों से मुक्त दिलाने वाला होता है। विष्णु लोक के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त खुल जाता है। अंचला कृपा भगवान विष्णु की ही एक स्वरूप मानी जाती है, जो कि रूप की पूजा से जीवन में स्थिति, अंचला और मानसिक शांति आती है, मन शांति मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारे व्यक्ति जीवन में काफी उत्तम और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो ये व्रत करते हैं उसके जीवन में कभी भी कठिनाई या सुख समृद्धि कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु जी की सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में बाल गोपाल नहीं है तो भगवान विष्णु जी की तस्वीर रखकर भी ये व्रत किया जा सकता है। बाल गोपाल है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कर आसन पर श्रृंगार कर बैठा सकते हैं और तिल सभी के ऊपर अर्पित कर देंगे। दीपक में तिल डाल देंगे। कहते हैं कि जितने तिल हमारे चटकते हैं हमारे कष्टों का निर्वाण होता है। तिल सभी के ऊपर हम अर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन चावल प्रयोग नहीं की जाती है। तिल का काला तिल या सफेद तिल की ही पूजा में ले सकते हैं। तो धूप जला देंगे, घी जला देंगे, घी के दीपक जला देंगे। इतना घी दीपक भरें कि आपको पूजा करते समय घी का दीपक जलते रहना है। आज के दिन तुलसी दल जो है ना, तूरा नहीं जाया जाता है। एकादशी के एक दिन पहले आप तुलसी दल तूर कर रख ले। संडे और मंगलवार के दिन तुलसी दल छूना माना जाता है। ई व्रतों में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद बाकी के देवी देवता की पूजा करते हैं। आपके घर में बाल गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कर श्रृंगार कर आसन पर बैठा दें। भगवान विष्णु जी की तस्वीर के ऊपर कलावा वस्त्र पे अर्पित कर देंगे। तिलक लगा देंगे। चंदन, पीले चंदन से तिलक लगा देंगे। पीले जनेऊ में थोड़ा सा इत्र की सुगंधित देते हुए भगवान विष्णु जी को अर्पित कर देंगे। अगर सफेद जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगा दें, नहीं तो पीला जनेऊ भगवान विष्णु जी को अर्पित कर देंगे।
पीले जनेऊ में थोड़ा सा केसर, हल्दी और इत्र का सेवा देते हुए भाव रूपी से सेवा देते हुए हम अर्पित कर देंगे। अब हम गोपाल जी को पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु जी की पुष्प अर्पित करेंगे। ऐसे तो एकादशी या पूर्णिमा का दिन जो है पीले पुष्प का सबसे महत्व होता है। पीले पुष्प ना मिले तो अन्य पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। चंपा की अगर फूल मिल जाती है भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को लाल पुष्प प्रिय है तो लाल पुष्प अर्पित करें। लड्डू गोपाल को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। सभी के ऊपर फूल चढ़ा देंगे। अभी मैं आप सभी के साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ। पूजा करते समय आप हमेशा देखते हैं कि जो भी भगवान जी ऊपर फूल मैं चढ़ाती हूँ हमेशा ये गिर जाता है। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप भी पूजा करते हैं ये पुष्प भगवान जी के ऊपर से अगर गिर जाता है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। ये बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, जो कि हमारे वीडियो में हमेशा देखते हैं कि जब भी मैं अपने भगवान जी को फूल या पुष्प चढ़ाती हूँ तो ये फूल गिर जाता है, तो ये शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान जी के ऊपर से फूल गिरता है तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। जो साधक पूजा करते हैं उन्हें पता है कि जब भगवान जी के ऊपर से फूल गिरती है ये आशीर्वाद मिलता है। और आप सभी को दर्शन भी होता है कि जब हम फूल चलाते हैं ना भगवान जी के ऊपर तो हमेशा ही वीडियो में कैप्चर हो जाता है और मैं हमेशा ही बताती हूँ ये शुभ संकेत मिलता है। हमारे भगवान जी वह पूजा से प्रसन्न होकर ही आशीर्वाद देते हैं। तिलों एकादशी के दिन तिल की ही पूजा की जाती है और सभी के ऊपर तिल अर्पित कर देंगे। जब कथा भी हम सुनते हैं तो हाथ में थोड़ी-सी तिल ले लेंगे और लोटे के जो जल है इसमें भी थोड़ा-सा हम तिल डाल देते हैं कथा सुनते समय। ये लोटे के जल जो है ना कथा सुनने के बाद हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे देते हैं या किसी पौधे में डाल देते हैं। एक पुष्प ले लेंगे हाथ में, अब हम कथा पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कथा पढ़ने से पहले 1 लोटा जल रख लें सामने और कथा पढ़ेंगे। एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और कथा अगर नहीं पढ़ पाते हैं किसी से सुन भी सकते हैं। तो पापों का नाश और मोक्ष यह एकादशी अज्ञात निंदा और अन्य बुरे कर्मों से पापों का नष्ट करने वाले ये किया जाता है। इस पाप के रूप में वृक्ष काटने वाले कुल्हाड़ी मानी जाती है। उपहार पुनः यह सफलता उपहार का अर्थ है कि यह उपहार यह असीम मानी जाती है। यह व्रत करने से व्यक्ति के उपहार पुण्य और प्रसिद्ध मिलती है। धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी प्रसन्न करती है, जिससे घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती है। प्रेत योनि से मुक्त पिलाती है। प्रेत योनि से मुक्त दिलाती है। यह कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने से मात्र हमारे जीवन की जितनी भी पाप किए रहते हैं वो नष्ट हो जाती है। जितने भी हमारे पाप भटकते रहते हैं, आत्मा भटकते रहते हैं, मुक्त मिलने में सहायता मिलती है। बामा रूपी के पूजा इस दिन भगवान विष्णु के बामा रूप की पूजा की जाती है, जो हमें धर्म और मार्ग का चलने पर प्रेरणा देती है। ना कथा होने के बाद आप करेंगे भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम आरती, भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आप एक ही आरती भी कर सकते हैं, अलग अलग भी आरती कर सकते हैं। बाल गोपाल की आरती कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी की आरती कर सकते हैं। आरती जो भी आपको आती है आरती गा लें। प्रेम पूर्वक से आरती जब भी आरती करें तो प्रेम पूर्वक से ही आरती गाएं। दोस्तों आरती हो गई है। अब आरती करने के बाद हम हाथ में जल लेकर 3 बार भगवान जी के ऊपर से वार देंगे। और ये थी अपरा एकादशी की व्रत सरल पूजा विधि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर करना। कमेंट आपका एक कमेंट प्रेरणा देता है वीडियो बनाने के लिए। आपका कमेंट पढ़कर काफी खुशी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।